हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे मिग वेल्डिंग मशीन कैसे सीखें। जैसे कि मिग वेल्डिंग मशीन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी बहुत होना ज़रूरी है, जो कि आप बहुत आसानी से मिग वेल्डिंग मशीन सीख सकते हैं। अगर आप मिग वेल्डिंग मशीन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हो तो बहुत आसानी से आप मिग वेल्डिंग सीख जाओगे। और जैसे कि मिग वेल्डिंग मशीन में करंट वोल्टेज कैसे सेट करते हैं, वायर फिटर कैसे सेट करते हैं, वायर विंडल कैसे लगाते हैं, गैस फ्लो मीटर कैसे सेट करते हैं और टिप नोजल कैसे सेट करते हैं, इसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। जब आप मिग वेल्डिंग सीख जाओगे बहुत आसानी। टॉर्च से वेल्डिंग मारना हर कोई सीख जाता है, लेकिन मशीन में थोड़ा बहुत दिक्कत जाता है सेट करना। और मशीन को कैसे सेट करते हैं, जैसे गैस फ्लोमीटर को कैसे सेट करते हैं। यह मेरी मशीन का गैस फ्लोमीटर है, देख सकते हैं। गैस फ्लोमीटर कुछ इस प्रकार से रहता है, इस पर नंबरिंग लिखी रहती है कि 10, 15, 20। अगर गैस ज़्यादा से ज़्यादा 15, कम से कम 15 तक गैस होना चाहिए। 15 से ऊपर चलेगा, लेकिन 15 से नीचे नहीं चलेगा। 15 तक गैस होना। बटनों के बारे में प्रॉपर आपको जानकारी होना चाहिए, किस बटन से वोल्टेज सेट होता है। वोल्टेज बारे पर हमें देखना, जिससे वोल्टेज सेट होता है उस पर भी बना रहता है और लिखा भी रहता है वेल्डिंग वोल्टेज। और करंट वाले पे ए बना रहता है। वोल्टेज वाला बटन ऊपर वाला है, देख सकते हैं, और वहाँ लिखा भी है वोल्टेज। और नीचे वाला एक करंट का है, तो करंट वाले पे ए बना रहता है। इस प्रकार से देख सकते हैं हर मशीन पर ए बना रहेगा और लिखा भी रहता है करंट, वेल्डिंग करंट, और इधर ए बना रहेगा। आपका पैरामीटर पे भी ए बना रहेगा, जिस पे अपन करंट वोल्टेज देखते हैं कितना होगा उसको। और इसको इंचिंग बटन बोलते हैं। इंचिंग बटन जो कि आपको वायर निकालने में मदद करती है, जो बहुत स्पीड से वायर निकलता है और इससे गैस भी नहीं निकलती। आप जब भी वायर चेंज करो तो इससे दबा के वायर निकालें, इससे आपकी गैस भी बर्बाद नहीं होगी। और वायर बहुत स्पीड से निकल जाता है और जल्दी निकल जाता है। फिर इसके बाद आपको देख लेना है वायर विंडल कैसे लगाते हैं। तो वायर विंडल इस प्रकार से आपको लॉक को खोल लेना है। किसी मशीन में वो गोल वाला लॉक रहता है, चूड़ी वाला, ढक्कन वाला, और इसको पैनासोनिक की मशीन में इस तरीके से आता है। आपको इस तरीके से लॉक खोल लेना है और वायर विंडल को बाहर निकाल लेना। फिर आपको लॉक करने के लिए नीचे की तरफ प्रेस कर देना है, नीचे की तरफ दबा दोगे तो ये लॉक हो जाएगा। इस तरीके से लॉक हो जाएगा। फिर इसके बाद अपन वायर फिटर को टाइट कर लें। वायर फिटर को अच्छी तरीके से टाइट कर ले। जितने का वायर डला हो उतने पे ही इसको टाइट करके रखें ना। आपकी मशीन कभी कम ज़्यादा वायर और टिप वेल्डिंग मशीन सही साइड नहीं चलेगी अगर आपने इसको सही साइड सेट नहीं किया। तो देख सकते कुछ इस प्रकार से इसको सेट कर लेना है। आपका जितने का वायर लगा है उतने पे ही सेट करके रखना है। अगर आप ज़्यादा इसको टाइट कर दोगे और उतने का वायर नहीं होगा और जितने पे टाइट करके रखोगे तो यहाँ से वायर आपका बेंड होकर जाएगा, फिर आपकी टिप नोजल में बार बार फंसेगा। अगर आप कम करोगे तो यहाँ से वायर स्लिप होकर जाएगा, और कभी स्लिप होकर जाएगा, कभी तेज़ चला जाएगा, कभी कम जाएगा, फिर इस तरीके से जाएगा। फिर आपकी मशीन सही साइड नहीं चलेगी और बार बार आपकी टिप में फंसेगी। और इसके बाद आपको रोलर का खासकर ध्यान रखना है कि रोलर कितने का लगा है और कौन से रोलर पे कौन सा वायर चलता है। इसमें 2 कट रहते हैं रोलर में, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 2 कट रहते हैं रोलर में। एक कट पे चलता है 1.2 का और एक पे चलता है 1.2 का और 0.8 का 0.8 का और 1.2 का चलता है वायर। इसमें 2 कट रहते हैं। पीछे साइड वाला कट है जिस पे 1.2 का चलता है और मेरा 0.8 का वायर लगा है, तो 0.8 का ही मैं यूज कर रहा हूँ। इसी प्रकार से एक मशीन के 2 रोलर रहते हैं। एक रोलर है मेरे पास जो कि एक रोलर खोल कर मैं रखा हूँ, जिसमें 1.2 का और 1.6 का वायर चलता है, जो कि एक रोलर में अभी यह रोलर में जब मेरे को 1.2 का या 1.6 का वायर चलाना पड़ता है, जब यह रोलर लगाकर मैं चलाता हूँ। रोलर है, देख सकते हैं, एक साइड 1.2 का और एक साइड 1.6 का है। इस साइड 1.6 का है और इस साइड 1.6 का है और इस साइड
1.2 का है, देख सकते पैनासोनिक कंपनी का रोलर है। ये भी एक मशीन के साथ 2 रोलर आते हैं, जिसका आप जितने का वायर चला रहे हो उतने का रोलर आप अवश्य कर डालें। इस प्रकार से रोलर रहता है, आपको अल्टी पल्टी करके जिस साइड जौन सा नंबर होता है उस साइड आपको लगा लेना है, और जितने का वायर लगाए उसी कट के ऊपर आपको रोलर लगा लेना है। और उसके हिसाब से आपको जितने का वायर लगाओ उसी के हिसाब से आपको वायर को उतने पे ही इसको प्रेस करना है, उतने पे ही टाइट करके रखना है जितने का आप वायर लगाए हैं। कुछ इस प्रकार से आपको प्रेस करके फिर उसके बाद आपको टिप नोजल का भी ध्यान रखना है। तो इसके बाद आपको टिप नोजल देख लेना है, टिप नोजल सही साट है या टिप जाम तो नहीं है या होल्डर जाम तो नहीं है, कुछ भी आपका जाम तो नहीं है। इसको ट्रिगर बोलते हैं, बटन दबाते हैं उंगली से अपन जब, और इसे होल्डर बोलते हैं। होल्डर कुछ इस प्रकार से रहता है, इसमें होल्डर में 4 होल रहते हैं, कुछ इस प्रकार से 4 होल रहते हैं। इसमें दाना वाना लग जाता है तो ये होल बंद हो जाते हैं। तो इसके बाद आपको होल को साफ कर लेना है। अगर आप होल साफ नहीं करोगे, बारीक बारीक 4 होल रहते हैं, तो अगर आप इनको होल को साफ नहीं करोगे तो आपका वेल्डिंग सही साट नहीं आएगी और पॉलिसिटी आएगी, यानी कि गैस नहीं आएगी आपको। इसलिए आप इसका ध्यान रखें। होल्डर में 4 होल रहते हैं, वो साफ रेवे और खुले होल देवे, और इसे इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर कुछ इस प्रकार से रहता है। इंसुलेटर को आपको इस तरीके से इंसुलेटर रहता है, आप इसके ऊपर से इंसुलेटर टाइट कर दें। फिर इसके बाद आप इसमें टिप लगेगी, फिर इसके बाद आप टिप टाइट कर देंगे। वो टिप को भी ध्यान रखें, टिप जाम ना हो और टिप सही साट नोजल से थोड़ी टिप छोटी हो। देख सकते हैं कुछ टिप इस प्रकार से रहती है। टिप को भी चेक कर ले वायर में डाल के, इस तरीके से वायर डाल के आपको थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना है टिप को वायर में। फिर ऐसे हिला के देखना है कि टिप जाम तो नहीं है, और फिर प्लायर की मदद से इसको टाइट कर देना है। अगर आपकी टिप जाम है तो टिप चेंज कर लें या साफ कर लें टिप को। फिर नोजल को कुछ इस तरीके से क्लीन नोजल को कर लें, नोजल करके साफ करके आप नोजल को लगाएं। इस तरीके से देख सकते हैं, नोजल को बिल्कुल क्लीन कर लें, फिर आप नोजल को लगाएं। मेरी नोजल बिल्कुल कहीं भी ना इसमें दाना माना लगा है, कुछ भी नहीं लगा है। आप ध्यान करके ज़रूर देख लें कि दाना माना तो नहीं लगा है।